हेलो फ्रेंड्स, यूजफुल एजुकेशन बाय रीना गुप्ता चैनल पर आपका स्वागत है। आज फिर से बीपीएससी का प्रैक्टिस सेट जो यह बुक चल रहा है रजनीश कुमार का चल रहा है, रजनीश कुमार के द्वारा तैयार किया गया है। आज प्रैक्टिस सेट 2 चलेगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है 6 अगस्त 2021 को हुए बिहार राज्य कैबिनेट की बैठक की पहले फैसले के अनुसार सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मृत्यु पर कितना मुआवजा दिया जाएगा। यह दिया जा रहा है 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपया दिया जा रहा है मुआवजा के तौर पर। अगला हो जाता है क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत बिहार में वर्ष 2021-22 के लिए कितने आवास की स्वीकृति किया गया है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो आवास की स्वीकृति किया गया वो 11,49,947 यानी एन ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि नालंदा जिला के लिए पंचायत को दीनदयाल पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार दिया गया। तो ये हो जाता है सवैत पंचायत को दिया गया था, यानी कि सी ऑप्शन में है। अगला हो जाता है 4 नंबर क्वेश्चन, बिहार का प्रथम राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया जाएगा। 4 का हो जाता है दरभंगा में खोला जाएगा। सी ऑप्शन हो जाता है, पहला राष्ट्रीय स्किल इंस्टीट्यूट दरभंगा में खोला जा रहा है। अगला हो जाता है 5 नंबर क्वेश्चन, बिहार में कौन से स्थान पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया था। तो ये तो चंपारण किया था, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 6 नंबर में कह रहा है कि दानापुर के सैनिकों ने कंपनी में विरोध किया। 6 का जो हो जाता है वो 25 जुलाई 1857 हो जाएगा। सी ऑप्शन 25 जुलाई 1857 को। अगला हो जाता है क्वेश्चन 7 में, हर्यक वंश के उपरांत मगध पर किस वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो ये हो जाता है शिशुनाग वंश, यानी एरम ऑप्शन में हो जाता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन 8 में क्वेश्चन कर रहा है कि बाबर की गुफाओं का उपयोग किनके आश्रय गृह के रूप में किया था। तो ये किया था आजीविकों ने, यानी कि डी ऑप्शन में दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में 2018 में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। 2018 में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। तो 9 का हो जाता है सी, यानी कि 33 है टोटल, यानी कि सी ऑप्शन में जो दिया गया है। 28 पारंपरिक विश्वविद्यालय, 1 मुक्त विश्वविद्यालय तथा 4 निजी विश्वविद्यालय, टोटल मिला के 33 विश्वविद्यालय। अगला हो जाता है क्वेश्चन 10 में कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था। तो इसको बांकीपुर जेल में भेजा गया था। बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 11 में क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुआ था, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 12 में कह रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल साकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। तो ये हो जाता है छपरा, यानी कि बी ऑप्शन में देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो ये हो जाता है 1576 में। 1576 में अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया, एन ऑप्शन में 1576। अगला हो जाता है क्वेश्चन 14 नंबर में कह रहा है कि बिहार में लगभग कितनी प्रतिशत श्रम शक्ति अपनी जीविका के लिए कृषि और सहवर्ती कार्यों पर निर्भर है। 14 का जो हो जाता है 74%, यानी कि डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 15 नंबर में, बिहार में वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर 2019-20 में थी। तो यहाँ आंकड़ा 2019-20 का बताना है। तो ये हो जाता है 10.5, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा। और यहाँ पर आंसर गलत हो गया, इसमें से आंसर जो होगा वो ई होगा, क्योंकि बिहार में जो जीएसडीपी वृद्धि दर है, वास्तविक जीएसडीपी वृद्धि दर वो 15.4 है, 15.4% है, इसलिए इसका आंसर ई होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन जाते हैं, बिहार बजट 2021-22 को किसने प्रस्तुत किया। तो 16 का आंसर ये हो जाता है तारकिशोर प्रसाद ने। तारकिशोर प्रसाद ने 2021-22 का बजट प्रस्तुत किया था, यानी कि हो जाएगा इसका आंसर बी ऑप्शन देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन, कोविड-19 के प्रभाव के कारण वर्ष 2020-21 में बिहार की अर्थव्यवस्था के वृद्धि दर का तर्कसंगत अनुमान बताना है।
तो ये होता है -18.2%, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो 18 का जो आंसर होगा वो हो जाता है पश्चिम चंपारण, यानी कि इसका आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? तो ये हो जाता है नेपाल को, एकमात्र नेपाल को ही बिहार राज्य की सीमा स्पर्श करती है। अगला उस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 2020 में 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरों की संख्या कितनी है? शहरों की संख्या बताना है। इसका आंसर 199 हो जाएगा, सी नो ऑप्शन में देखिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन 21 में, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो ये तो 1 अप्रैल 1949 को हुआ था, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, बिहार सरकार ने किस राज्य को राजकीय वृक्ष घोषित किया है? राजकीय वृक्ष किसे घोषित किया है? तो ये होता है पीपल को घोषित किया है, यानी बी में ऑप्शन हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन यहाँ से बिहार भारतीय इतिहास और संस्कृत शुरू हो रहा है। तो 23वां क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सर्प हो जाता है, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन, अशोक किस अभिलेख में अहिंसा पर बल देते हुए पशुबलि की निंदा की? तो 24 का आंसर जो हो जाता है वो ए हो जाएगा, प्रथम शिलालेख में, यानी ए नो ऑप्शन देखिए। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे? तो 25 का आंसर हो जाता है दंती दुर्ग, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, वह हिंदू जो महमूद गजनवी की सेना में उच्च पदों पर आसीन था? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सेवंत राय और तिलक दोनों थे, इसलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अली गुस्सास्प था, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 28 में कह रहा है कि फिरोज ने स्वयं आत्मकथा लिखा जो किस नाम से जाना जाता था? 28 का जो आंसर हो जाता है वो फुतुहाते फिरोज शाही, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। 29वां क्वेश्चन है, अकबर के समय मालवा के किस शासक को पराजित कर उसे मुगल साम्राज्य के अधीन कर लिया? ये होता है बाज बहादुर, बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है, शिवाजी के कर व्यवस्था किसके व्यवस्था से प्रेरित थी? तो ये मलिक अंबर हो जाता है, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में हुई थी? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना जो हुई थी हो जाता है 1664, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की 1664, इसका स्थापना प्रथम फैक्ट्री सूरत 1668 में हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन रेगुलेटिंग 32वां क्वेश्चन कहता है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल कौन बना? ये होता वारेन हेस्टिंगस बना था, यानी कि ए नो ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है 33वां क्वेश्चन, किसने भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने पारित किया था, लॉर्ड कर्जन। इसका कार्यकाल था 1889 से 1905 तक था, और 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया था। अगला हो जाता है 34वां क्वेश्चन, किस विद्वान 1857 के विद्रोह को सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष मानते हैं? तो ये हो जाता है टी आर होम्स मानते हैं, सी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 35वां क्वेश्चन कह रहा है, सुमेलित करना है इस क्वेश्चन को। तो कोल विद्रोह जो होता है वो जतरा भगत हो जाएगा। कोल विद्रोह हो गया बुद्धो भगत, अहोम विद्रोह हो गया गोमधर कुंवर, ताना भगत हो गया जतरा भगत, बहावी आंदोलन हो गया सैयद अहमद, रामोसी विद्रोह हो गया चित्तूर सिंह। यानी इस प्रकार इसका आंसर 1 3 2 4 5 बी नो ऑप्शन में दिया गया है, 1 3 2 4 5। अगला हो जाता है 36वां क्वेश्चन, भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन की स्थापना किसने किया था? एम एन जोशी ने किया था। 1929 में भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना एम एन जोशी ने किया था, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा।
अगला हो जाता है क्वेश्चन 37 में क्वेश्चन कहता है आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो ये राजा राम मोहन राय थे, सी में ऑप्शन में। 1815 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया था और यह सामान्यतः एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर चर्चा होता था। अगला हो जाता है 38 में क्वेश्चन इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक था। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यानी ए में ऑप्शन में देखिए। इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में कलकत्ता में किया था, दोनों मिलकर किया था। और इंडियन एसोसिएशन ने सिविल सर्विस की परीक्षा में शामिल होने के लिए आयु घटाने के विरोध में आंदोलन चलाया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 39 में कह रहा है कि स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान कामागाटा मारू की घटना कब घटी थी? तो 1914 में कामागाटा मारू की घटना 1914, यानी ए नो ऑप्शन हो जाता है। 40 में होता है हिंदू पेट्रियाट पुस्तक के लेखक है। हिंदू पेट्रियाट के पुस्तक के लेखक तो हरीशचंद्र मुखर्जी ही हिंदू पेट्रियाट के लेखक हैं। अगला हो जाता है 41 में क्वेश्चन का कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में सदस्यों की संख्या थी। तो 41 का जो आंसर हो जाता है वो 72 हो जाता है, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाता है। बम्बई में वोमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में 72 सदस्यों के साथ गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में 1885 में कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुआ था। अगला हो जाता है क्वेश्चन पूना समझौता किनके मध्य हुआ था? तो 42 का हो जाता है गांधी जी और बी.आर. अम्बेडकर के बीच हुआ था, यानी कि ए नंबर ऑप्शन में देखिए। अगला हो जाता है 43 में क्वेश्चन स्वाभिमान अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी डांडी कब पहुँचे? तो गांधी जी डांडी जो पहुँचे थे 6 अप्रैल 1933 6 अप्रैल 1930 हो जाता है, यानी डी में ऑप्शन हो जाएगा 6 अप्रैल 1930। शहीद आजम की उपाधि किसे दी गई? भगत सिंह को दिया गया था, डी में ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन किनके अपील पर असहयोग आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने आईसीएस की नौकरी से इस्तीफा दे दिया? तो महात्मा गांधी के अपील पर, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। 46 में क्वेश्चन जलियांवाला बाग घटना के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन हुआ था? विलियम हंटर, यानी कि ए में ऑप्शन में। 47 में क्वेश्चन कहता है देव समाज के संस्थापक थे? तो शिव नारायण अग्निहोत्री, देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री होता है देव समाज के संस्थापक। यहाँ से दोस्तों मैथ स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ हम आंसर बताते जाएंगे, आप सब कैलकुलेशन करके मेरे आंसर से चेक कर लीजिएगा। 48 का बी हो जाएगा, 49 का ए हो जाता है, 50 का बी हो जाएगा, 51 का ए हो जाता है, 52 का डी हो जाएगा, 53 का भी डी हो रहा है, 54 का बी हो रहा है, 55 का ए हो रहा है, 56 का ए होता है, 57 का डी हो रहा है। फिर यहाँ से जीके जीएस हो रहा है भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी कि 58वां क्वेश्चन हो रहा है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, यानी कि डी में ऑप्शन में दिया गया है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 59 नंबर भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संविधान के प्रस्ताव में समाजवादी पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 66 में क्वेश्चन कर रहा है कि किस समिति के आधार पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाता है। स्वर्ण सिंह समिति के रिपोर्ट पर 42वें संविधान संशोधन संविधान में भाग 4 को एवं अनुच्छेद 51 को जोड़कर मूल कर्तव्यों को शामिल कर लिया गया था। अगला हो जाता है क्वेश्चन 61 नंबर में कहा कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने संबंधी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो ये हो जाता है अनुच्छेद 61 के तहत, ए में ऑप्शन। अगला हो जाता है 62 में क्वेश्चन संविधान के किस संशोधन द्वारा भूतपूर्व रियासतों के शासकों को दी गई मान्यता वापस ले ली गई और प्रिवी पर्स समाप्त कर दिया गया? तो 62 का आंसर जो हो जाता है वो 26वां हो जाएगा, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 63 में कहता है विभिन्न मंत्रालयों के व्यय और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार विमर्श संसद की कौन सी समिति करता है?
63 का हो जाता है लोक लेखा समिति करता है, यानी ए नंबर ऑप्शन हो जाता है। 64 में क्वेश्चन करता है एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत चाहिए। अनुच्छेद 368 में संशोधन कर एक नया राज्य बनाने के लिए साधारण बहुमत चाहिए। अगला हो जाता है 65 में क्वेश्चन, देश में राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लगाया गया था? तो पंजाब में लगाया गया था, यानी कि बी नंबर ऑप्शन हो जाता है। 1951 में लगाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, 1951 में पंजाब में लगाया गया था। अगला हो जाता है 66 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो अनुच्छेद 19 हो जाता है, ए नो ऑप्शन। अनुच्छेद 1 को से के अंतर्गत प्रेस की स्वतंत्रता समाहित है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 67 में क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 3 माह होना चाहिए, यानी सी ऑप्शन में देखिए 3 माह दिया गया है। अगला हो जाता है यहाँ से भूगोल स्टार्ट हो रहा है। 68 में क्वेश्चन कर रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होती है? ये हो जाता है आयन मंडल, यानी कि डी ऑप्शन। अगला हो जाता है यहाँ से क्वेश्चन 59 में क्वेश्चन कर रहा है कि 69 में क्वेश्चन, दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को होता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 70 में क्वेश्चन, उत्तरी गोलार्ध पर दिन सर्वाधिक लंबा होता है। 70 का क्या हो गया? 21 जून, एक ए ऑप्शन। अगला हो जाता है 71 में क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट लग जाता है, बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 72 में क्वेश्चन, सौर विकिरण निम्नलिखित में से किस परास में दिखता है? सौर विकिरण निम्नलिखित में किस परास में दिखता है? ये होता है 400 से 780 एनएम, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 73 में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? कौन? तो निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये चीन में स्थित है, डी ऑप्शन में हो जाएगा। 75 में क्वेश्चन कर रहा है वलन क्रिया किसका परिणाम है? वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो 75 का जो हो जाएगा वो पर्वत निर्माणकारी बल, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा 75 का। अगला हो जाता है 76 नंबर क्वेश्चन कर रहा है महाद्वीप पे अलग कैसे हुए? महाद्वीप पे अलग कैसे हुए? तो विवर्तनीय क्रिया, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? हिंद महासागर और लाल सागर को बाब अल मंडेव, यानी कि ए ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन 90 रीज कहाँ पर स्थित है? ये हो जाता है हिंद महासागर, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 79 में क्वेश्चन कर रहा है कि सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि हो जाता है, बी ऑप्शन। अगला हो जाता है 80 में क्वेश्चन, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन है? तो ये हो जाता है 35 पीपीटी, यानी कि बी ऑप्शन में देख लीजिए। अगला हो जाता है 81 में क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश जो है जाता है वो चीन हो जाएगा। चीन सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करने वाला देश है। 82 में क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य बताना है? तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला हो जाता है रांची शहर स्थित है? रांची शहर तो झारखंड में स्थित है, यानी डी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 84 में क्वेश्चन, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। 85 में क्वेश्चन कर रहा है कि पोमोलॉजी के अंतर्गत, यहाँ से सामान्य विज्ञान स्टार्ट हो रहा है, पोमोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो फल का अध्ययन किया जाता है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला 86 में क्वेश्चन हो रहा था कि विटामिन सी का सबसे अच्छा उत्तम स्रोत हो जाता है, तो ये आंवला हो जाता है। अगला हो जाता है यहाँ से 87 में क्वेश्चन, मटर के पौधे में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? तो ये हो जाता है 7 जोड़े, सी ऑप्शन देखिए। अगला हो जाता है 88 में क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं? परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। और 89 में क्वेश्चन कर रहा है कि शुष्क बर्फ, तो ये तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हो जाता है। अगला हो जाता है 90 नंबर, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए काम लाते हैं?
तो 90 का जो आंसर हो जाता है वो उत्तल लेंस हो जाता है। यहाँ पर उत्तल लेंस डबल दिया गया, ये उत्तल दर्पण होना चाहिए, उत्तल दर्पण, ये उत्तल लेंस, यही सही हो जाएगा आंसर इसका ये। अगला हो जाता है 91 नंबर क्वेश्चन, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो यह नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जब सिर के ऊपर सूर्य होता है तो इंद्रधनुष नहीं बनता है। इंद्रधनुष के लिए सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला हो जाता है दाढ़ी बनाने के लिए काम लाते हैं, तो 92 का हो जाएगा वो अवतल दर्पण लाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन हो जाएगा। धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र बताना है, ये तो Na2CO3 हो जाता है। धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 हो जाता है। और एक 94 में क्वेश्चन कहता है प्रकाश का सूर्याकाश में वेग अनुमानतः है, तो 94 का 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। 95 में क्वेश्चन कहता है रसायन उद्योग में कौन सा तेजा मूल्य रासायनिक माना जाता है? तो ये हो जाता है H2SO4, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 95 का। अगला हो जाता है 96 में क्वेश्चन, निम्न गैस आंसू गैस की तरह काम करते हैं, तो 96 का SO2 हो जाता है, ये जो सल्फर डाइऑक्साइड हो जाता है, और यही आंसू गैस के रूप में जाना जाता है। अगला हो जाता है 97 नंबर क्वेश्चन कहता है पानी का घनत्व अधिकतम कितना होता है? पानी का अधिकतम घनत्व ये 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, यानी कि ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस धातु से बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में पुर्जे के काम के लिए लिया जाता है? तो 98 का ये हो जाता है एल्युमिनियम, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 99 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो ये हो जाता है CO2, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 100 में क्वेश्चन कहता है आंतों के रोगों के निदान में निम्न कारणों का उपयोग किया जाता है, तो ये हो जाता है एक्स किरणें का, यानी ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाता है 101 नंबर। 101 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पुरुष जीन संघटक होता है, तो ये हो जाता है XY का, और महिला जीन यो XX होता है। अगला हो जाता है 102 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका खाए जाने वाले भाग फल नहीं है? इसमें बताना है कौन से खाए जाने वाला भाग फल नहीं है, तो ये लौंग हो जाता है, इसका कली होता है, इसका भाग कली खाया जाता है। अगला हो जाता है 103 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसका सर्वाधिक उत्पादन केरल में होता है? तो रबर और नारियल का उत्पादन केरल में होता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका ई हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था? प्लाज्मोडियम की खोज सबसे पहले किसने किया था? तो ये हो जाता है चार्ल्स लेवन, यानी कि बी में ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है क्वेश्चन, यहाँ से भारतीय अर्थव्यवस्था स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 105 में क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन मौद्रिक एवं साख नीति को इंस्ट्रूमेंट नहीं है? ये हो जाता है सार्वजनिक ऋण, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 106 में क्वेश्चन का है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो यह केवल सदस्य देश को ही ऋण प्रदान करती है, यह कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन हो जाता है 107 नंबर में कि आर्थिक समीक्षा भारत सरकार 2020-21 के अनुसार 2020-21 से पहले के 5 वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था औसतन कितनी दर से बढ़ी है? 6.7%, औसतन 6.7% के दर से बढ़ी है। अगला हो जाता है 108 में क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद GDP में 2021-22 में कितनी वृद्धि अनुमान है? 108 का जो आंसर हो जाता है वो 11% का, उस वक्त के अनुसार 11% था। और पीसी कल्चर का संबंधित है, पीसी कल्चर संबंधित है 109 में, तो ये हो जाता है मछली उत्पादन से, यानी बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 110 में क्वेश्चन कहता है किसने भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक लिखा है? 110 का जो हो जाता है एम विश्वेश्वरैया, यानी कि सी में ऑप्शन हो जाता है। 111 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस सर्वप्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था था? तो 111 का जो आंसर हो जाएगा वो तृतीय हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भरता एवं स्वतः स्फूर्तिवान अर्थव्यवस्था था। अगला हो जाता है 112 में क्वेश्चन करता है भारत में स्थापित होने वाला प्रथम पूर्णतः स्वदेशी बैंक पूर्ण रूपेण भारतीय पूंजी से था?
तो ये हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक 1894, सी नंबर ऑप्शन। अगला हो जाता है 93 क्वेश्चन का रहा है कि भारतीय यूनिट ट्रस्ट यूटीआई की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुआ था, तो 113 का आंसर हो जाता है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हुआ था, यानी सी में ऑप्शन हो जाता है। इसकी स्थापना 1 फरवरी 1964 को हुआ था, 1 फरवरी 1964 को। यहाँ से विविध को क्वेश्चन है। 114 में क्वेश्चन हो जाता है राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो ये हो जाता है लखनऊ में, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 115 क्वेश्चन, प्रथम नोबेल पुरस्कार अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं, तो ये हो जाता है ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ रेगनर फ्रीस भी हो जाता है और जॉन टिनबर्गेन भी हो जाएगा, यानी कि बी भी हो जाएगा। ए बी दोनों का इसका आंसर ई हो गया। अगला हो जाता है 116 क्वेश्चन, स्टील उत्पादन का आविष्कार किसने किया था, तो स्टील उत्पादन का आविष्कार किया था हेनरी बेसेमर, यानी कि डी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है क्वेश्चन 117 क्वेश्चन, इजराइल की संसद का नाम बताना है, इजराइल की संसद का नाम नेसेट हो जाता है, सी में ऑप्शन। अगला हो जाता है 158 क्वेश्चन, 158 क्वेश्चन कहता है राष्ट्रध्वज का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकार किया था, तो 22 जुलाई 1947 में स्वीकार किया था, यानी कि बी में ऑप्शन देख लीजिए। अगला हो जाता है पीपुल्स डेली किस देश की समाचार पत्रिका है, तो 119 का हो जाता है चीन का, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ से समसामयिक का कुछ क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, 120 से 150 तक समसामयिक का क्वेश्चन रहेगा। तो 120 में क्वेश्चन कहता है मुलाग मेडल पाने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर हैं, तो ये हो जाता है अजिंक्य रहाणे, यानी कि ए में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 121 में क्वेश्चन, कौन सा क्रिकेटर 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व का प्रथम बल्लेबाज बन गया है, ये हो जाता है जो रूट, यानी कि सी में ऑप्शन। अगला हो जाता है क्वेश्चन, जो रूट जो खेलता है वो इंग्लैंड की तरफ से खेलता है। अगला हो जाता है क्वेश्चन 122 में, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल 2021 के विजेता, 2021 का विजेता में तो ये नोवाक जोकोविच हो जाता है। अगला हो जाता है 123 में क्वेश्चन, G7 राष्ट्रों का 48वां शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ प्रस्तावित है, तो 123 का जो हो जाएगा जर्मनी प्रस्तावित है, यानी कि डी ऑप्शन। 125 में क्वेश्चन कहता है जर्मनी जनवरी 2021 में भारत एवं फ्रांस के मध्य सैन्य अभ्यास, तो 124 का जो हो जाता है वो बी हो जाएगा अभ्यास डेजर्ट नाइट 21। अगला हो जाता है 125 में क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत के नए रेल मंत्री हैं, तो अश्विनी वैष्णव हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन। अगला हो जाता है 126 में क्वेश्चन, वर्ष 2022 में नवी एशियाई मंत्रिपरिषद ऊर्जा गोलमेज बैठक कहाँ आयोजित किया गया, 126 का आंसर हो जाता है भारत में, यानी कि डी ऑप्शन। 127 में क्वेश्चन हो जाता है 21 जून 2021 को किसने 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 के अवसर पर WHO योग ऐप लॉन्च किया है, तो ये किसने लॉन्च किया है, तो ये हो जाता है नरेंद्र मोदी के द्वारा, ए नो ऑप्शन देखिए। अगला हो जाता है 128 में क्वेश्चन, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कर्नाटक के करवार से नौ सेना अड्डे का दौरा कर किस प्रोजेक्ट के तहत जारी ढांचागत निर्माण के विकास की समीक्षा 24 जून 2021 को किया, तो 128 का जो हो जाता है प्रोजेक्ट सी वर्ड के तहत, यानी कि बी में ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 129 में क्वेश्चन, किस देश के राष्ट्रपति ने हाल ही में एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किया, तो यूएसए ने किया, यानी कि ए नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 130 में क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किन देशों को जोड़ने वाली मैत्री सेतु का उद्घाटन किया, ये भारत और बांग्लादेश के बीच हो जाता है, बी नो ऑप्शन। ये मेतु सेतु का निर्माण फेनी नदी पर किया गया है, यह त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच बहती है। अगला हो जाता है 131 में क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा 28 जनवरी 2021 को भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 जारी किया गया, इनमें से भारत का स्थान कौन सा है, तो 131वां का जो आंसर हो जाता है वो 86वां हो जाएगा, सी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 132 में क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी 15 दिसंबर 2020 को जारी मानव विकास सूचकांक HIDI 2020 में भारत का कौन सा स्थान है, तो 132 का जो आंसर हो जाता है वो 131वां हो जाएगा, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। 133 में क्वेश्चन, किस लैटिन अमेरिका देश ने सितंबर 2020 में गर्भपात को कानूनी मान्यता दे दिया, तो ये अर्जेंटीना दे दिया, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 134 में कि किस भारतीय मूल के विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो 134 का जो हो जाएगा वो सत्या नडेला हो जाता है, डी नो ऑप्शन। अगला हो जाता है 135 में क्वेश्चन, जून 2021 में देश का प्रथम ई-व्हीकल्स ओनली एरिया किसे घोषित किया गया, ये हो जाता है केवड़िया गुजरात, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा।
अगला हो जाता है 136 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश 17 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ? तो 136 का जो होता है इटली शामिल हुआ, ए नो ऑप्शन में। 17 मार्च 2021 को इटली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ। अगला हो जाता है 137 क्वेश्चन में किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया? तो ये हो जाता है ए नो ऑप्शन, डॉक्टर शरद कुमार लिम्बाले, यानी ए नो ऑप्शन में देखिए। अगला हो जाता है 138 में क्वेश्चन, 22 मार्च 2021 को भारत सरकार ने वर्ष 2020 के गांधी शांति पुरस्कार के घोषणा की, यह किसे प्रदान किया गया? तो 138 का हो जाता है ये शेख मुजीबुर रहमान को, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर। अगला हो जाता है 139 क्वेश्चन, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2019 किसकी घोषणा 22 मार्च 2021 को हुई? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? 139 का जो आंसर हो जाएगा कंगना रनौत, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाएगा। कंगना रनौत को फिल्म मणिकर्णिका और पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। अगला हो जाता है 140 क्वेश्चन, किस देश ने मार्च 2021 में विश्व के पहले प्लेटिपस अभ्यारण्य निर्माण की घोषणा किया है? 140 का जो आंसर हो जाता है ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 141 क्वेश्चन, भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज मिशन सागर 4 के तहत कोमोरोस के अंजुमन बंदरगाह पर पहुंचा? तो 141 का जो आंसर हो जाता है वो हो जाता है INS जलाश्व, यानी ए नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 142 में क्वेश्चन कह रहा है कि किस देश में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 आयोजित किया गया है? तो 142 का जो आंसर हो जाता है भारत हो जाएगा, यानी कि ए नो ऑप्शन हो जाता है। 143 में क्वेश्चन कहता है किस राज्य की सरकार ने मार्च 2021 में जानवरों के लिए भारत का प्रथम सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा किया है? तो ये हो जाता है आंध्र प्रदेश, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 144 में क्वेश्चन कहता है किस दो देशों के संयुक्त उद्यम में भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादन करेगा? तो ये भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया करेगा, डी नो ऑप्शन में देख लीजिए। 145 क्वेश्चन, श्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2021 को VC के जरिए किस दिवस के अवसर पर जल शक्ति अभियान कैच द रेन से शुभारंभ किया है? ये विश्व जल दिवस हो जाता है, सी नो ऑप्शन हो जाएगा। अगला हो जाता है 146 क्वेश्चन, देश का प्रथम मत्स्य पालन हब किस राज्य में बनाया जाएगा? ये हो जाता है गोवा में बनाया जाएगा, मत्स्य पालन हब बनाया जाएगा गोवा में। अगला हो जाता है 147 क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस ने किस शब्द को वर्ष 2020 का ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड शब्द से नामित किया गया है? तो ये होता है आत्मनिर्भरता, यानी कि सी नो ऑप्शन हो जाता है। 148 में क्वेश्चन हो जाता है 10,000 रन बनाने वाली भारत महिला क्रिकेटर बनी? तो 148 का क्या हो जाएगा? वो मिताली राज हो जाएगा, यानी ए नो ऑप्शन। 149 में क्वेश्चन कहता है किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया? 149 का हो जाता है नरेंद्र बत्रा, यानी कि बी नो ऑप्शन हो जाता है। 150 में क्वेश्चन कहता है भारत का प्रथम खिलौना विनिर्माण क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया? तो ये हो जाता है 150 का सी, यानी कि कोपप्पम में कर्नाटक हो जाता है, सी नो ऑप्शन। धन्यवाद दोस्तों, कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि कोई क्वेश्चन गलत बोला गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर जरूर ऐड करें, जिससे हमें पता चले। और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन बजा लीजिए, जिससे आने वाले हर एक वीडियो आपको नोटिफिकेशन के तौर पे मिल जाया करेगा। धन्यवाद।